बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ विज़मा बिलाल। और आज की वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे मुतालिया पाकिस्तान का पेपर विद बेस्ट प्रेजेंटेशन कि आपने उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि होते ही उसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, प्लस उसकी टाइम मैनेजमेंट भी डिस्कस कर लेंगे कि आपने कैसे उसे विद इन टाइम कवर करना है विद बेस्ट प्रेजेंटेशन। और ये BA BSc BCom और ADA का मुतालिया पाकिस्तान का पेपर है। इसमें जो मैंने यूज़ किए हैं वो ये टूल्स हैं। एक 605 कट मार्कर है, एक 604 कट मार्कर है और सिंपल एक इंक पेन है, ठीक है। और स्केल यूज़ किया है। और एक 605 कट मार्कर मेरा एक्स्ट्रा होता है जिसे मैंने सेंटर से कट किया होता है फॉर डबल मार्जिन लाइन। और जो है मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए 605 ब्लू कट मार्कर है। और अगर आप इसकी टिप देख पाए तो ये देखिए, ये जूम नहीं कर पा रहा, ये देखो इस तरह से है, ठीक है। तो ये हमने जो है मार्कर को कट किया होता है सेंटर से थोड़ा सा हट के। और इससे क्या होता है, जब एक साइड ब्रीक होती है, एक साइड थोड़ी सी जो है मोटी होती है, जब हम उसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरह डबल मार्जिन लाइन बन जाती है, इस तरह ब्यूटी आ जाती है। अच्छा, करना क्या है, सवाल नंबर 2, क्योंकि इसमें दो ही क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो अगर आप उसको सवाल नंबर 2 के बाद क्वेश्चन ही लिख दें तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप डायरेक्ट हेडिंग्स पे आ सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको क्वेश्चन लिख लेना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। तो 1 मिनट यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं। उसके बाद जो है वो जैसे क्वेश्चन है, कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान की वजाहत करें, ठीक है। 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसको चूज़ किया है। अब ये देखिए, इसमें आया है नजरिया की तारीफ। पहले हम उसकी तारीफ करेंगे, नजरिया पाकिस्तान की तारीफ क्या है, ठीक है। नजरिया होता क्या, उसकी तारीफ की, नजरिया पाकिस्तान का मफहूम क्या है, वो हमने इसको एक्सप्लेन किया। ये हेडिंग का ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी राइटिंग स्पीड ज़्यादा है, अच्छी है, और आप इजीली इस क्वेश्चन को विद प्रॉपर लेंथ अटेम्प्ट कर सकते हो, तो स्टार्टर आप बहुत अच्छा दो, ठीक है। आप ये नजरिया की तारीफ स्किप करके नजरिया पाकिस्तान का मफहूम पे डायरेक्ट आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिमांड नहीं है। अगर डिमांड हो तो फिर तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे डिमांड है नजरिया पाकिस्तान कायदे आज़म की रोशनी में, फिर हम कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में ये हेडिंग देंगे बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन है। मैंने हेडिंग दे के जो है वो एक लाइन स्किप कर दी, क्योंकि मुझे पता था मैंने इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, हेडिंग देके जैसे ही ओवर हुई, वहीं से हमने जो है वो नेक्स्ट लाइन से वहीं से हमने इसकी डिटेल स्टार्ट कर दी। अब ये देखो, यहाँ पे आप खुद देखो, मैंने इसके नीचे नहीं लिखा, अगर मैं इसके नीचे लिखती तो ये इसके साथ कट होना था। अब ये देखो, मैंने इस तरह से यहाँ पर डबल लाइन करके यहाँ पे लिखा है। ओके, इसके बाद जो है इसमें भी स्टार्टर में हम थोड़ा सा उसकी डिटेल देंगे। उसके बाद जो है वो हम इरशादात पॉइंट्स बताएंगे कि किन पॉइंट्स की हमने फर्दर एक्सप्लेनेशन करनी है। ये लिखना जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट जो है हेडिंग्स की तरफ आ सकते हो नंबरिंग के साथ। बट अगर आप ये पहले लिख दो तो एक तो ये कि आपको जो है भूलेगा नहीं, आप फटाफट जो है वो सारे पॉइंट्स जो आपने याद किए हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पॉइंट्स ही, हेडिंग्स ही याद करते हैं ताकि जो है वो उन्हें याद रहे, भूल ना जाए। तो आप जो है वो पहले सारे पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। और पॉइंट्स लिखने के बाद आप इजीली हेडिंग बना बना के उसकी एक्सप्लेनेशन करो बीच में, क्योंकि हम जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं तो भूल जाते हैं पॉइंट्स। अगर आपने पहले एक लिस्ट बना के लिख लिए होंगे तो फिर बार बार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से देख के लिखते जाओगे और एक्सप्लेन करते जाओगे, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है। और इसके बाद नंबर 1 पहला पॉइंट, अगर आपने एक्सप्लेनेशन जो है पूरे 20 पॉइंट्स की नहीं करनी, या आपको टाइम कम लग रहा है कि आपने टाइम कम रह गया है, या आपके इस क्वेश्चन के लिए टाइम कम है, तो आप जो है वो सिलेक्टिव जो है वो 10 की हेडिंग्स कर लो या 15 हेडिंग्स की जो एक्सप्लेनेशन करो, लेकिन फिर आप नंबरिंग मत दो। अगर आप नंबरिंग दोगे तो फिर आपको एग्जामिनर को पता होगा कि इसने लिखे 20 है और 15 की एक्सप्लेनेशन की है, लिखे 20 है और 10 की एक्सप्लेनेशन की है, वो नंबरिंग से ही उसे पता लगेगा। अब वो गिनने तो नहीं बैठेगा। तो आपने नंबरिंग नहीं देनी, आपने जस्ट हेडिंग बनाते जाने हैं, और बुलेट्स लगा लो या जस्ट हेडिंग लगा के एक्सप्लेनेशन कर लो, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखो, एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, उसकी स्टार्टर बताना कि ये इस तरह से इस सन में खिताब किया, और फिर वो आपने कोटेशन लिखनी है। अब इसमें जो कोटेशंस है वो खिताब जो है कायदे आज़म के, वो बहुत लेंथी हैं, हम उसको बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट नहीं कर सकते, या उसे सारा मार्कर से नहीं लिख सकते, गलती मत कीजिएगा, ओवर हो जाएगा। आपने ये देखो, ये अब मैं ये सेंटर में मैंने नहीं लिखा, मैंने सेंटर में लिखा है, पर मैंने इतनी स्पेस साइड पे नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है ये लेंथी है। तो मैंने इसका स्टार्टर में देखो 3 और 2.5 फिंगर का गैप दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। ये देखो, ठीक है। हम जैसे ही हेडिंग लिखेंगे, ये देखो 2 लाइन्स में मैंने हेडिंग चूज़ की है,
लिखा भी है उस लाइन पे। ये देखो जैसे यहाँ हेडिंग इस लाइन पे ओवर हुई, नेक्स्ट लाइन से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, और ये मैंने लाइन छोड़ दी, इसके नीचे नहीं लिखा, क्योंकि इसका जो है हमने इसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन भी यही जो हेडिंग्स को अंडरलाइन करना, मार्जिन लाइन लगाना, वो एंड पे करना है। स्टार्ट में आपने इस तरह से शीट को फोल्ड कर लेना है और उसके अंदर जो आपने लिखना है, ठीक है। मैं हमेशा हेडिंग्स को अंडरलाइन और मार्जिन लाइन एंड पे करती हूँ, सो डेट साथ साथ ड्रॉ करने से टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ये देखो हेडिंग दी, हेडिंग मैं 604 से दे रही हूँ, 605 से मैंने मेन हेडिंग बस दी है। ये देखें इस तरह से कोटेशंस देखिए आप, ओके। ये आपने जो है वो कोटेशन का जो है सेम जो है वो रखना है। यहाँ पे ये ना ये बड़ी, ये आप इसकी स्पेस कम छोड़ो, उसकी स्पेस ज़्यादा छोड़ो, फिर रैंडम सी लुक आएगी। एक पैटर्न में लुक आए कि आपने यहाँ से भी सेम डिस्टेंस रखा है, यहाँ से भी, ठीक है। ये देखिए ये भी कोटेशन लेंथी थी, मुझे मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि मुझे ये साइड पे स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं छोड़नी चाहिए थी, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था और यहाँ पे एंड करना चाहिए था। टू फिंगर का गैप रखना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉलो कीजिए इस बात को। अगर कोटेशन शॉर्ट हो फिर आप जो है वो उस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो हेडिंग लेंथ ही उसको किस तरह से मैनेज करना है, मगरिब के, ये देखो मैंने बे के ऊपर के लिखा है, ये थोड़ा स्टाइलिश भी हो जाता है। दूसरा हेड लेंथ ही हेडिंग भी एडजस्ट हो जाती है। 10th, और अगर आपने कोई शेयर वगैरह ऐड करना है, डेट भी आप देख रहे होंगे, डेट मैंने किस तरह से कोट किया, आप बिल्कुल उर्दू में लिखिएगा। ये मैंने उर्दू में नहीं लिखा, आपने उसे उर्दू वाले हिस्सों में लिखना तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा ये देखो शेयर कैसे ऐड करना है, इस तरह से लिख के नीचे इल्लामा इकबाल, और ये देखो इस तरह एक लाइन कंज्यूम हो गई है, लेंथ आ जाती है, पता लगता है कि पत्ते काफ़ी लेंथी पेपर है। ये देखो इतने ज़्यादा पेजेस फिल किए हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ी लेंथ भी आ जाती है, खूबसूरती भी हो जाती है। ये देखो ये साथ हमने शेयर ऐड किया है जो भी टॉपिक के हवाले से, क्योंकि आपको पता है इसमें शेयर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक्स्ट्रा अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन शेयर वही ऐड करने हैं, कोशिश करनी है कि जो आपके सिलेबस में 50 जो है वो शेर शामिल है। वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था 50 इशार कौन से हैं इल्लामा इकबाल के, जो आपने रेफरेंस के तौर पे अपने इसको सिलेबस में या क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं। उसके अलावा भी अगर कोई किसी टॉपिक से रिलेटिव शेयर हो तो ऐड कर लिए, कोई मसला नहीं। अच्छा जी ये देखें इस तरह से ये हमने सारा इस तरह से, ये देखो ये ज़रा लेंथी था, मतलब बंद था, तो मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट किया। यहाँ पे देखो मैंने 17 पॉइंट्स लिखे हैं मुझे, या मेरा टाइम कम था, या 15 भी आप लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो। 10 मतलब पॉइंट्स आप सारे लिखो, एक्सप्लेनेशन जो है वो कवर करने में मसला हो रहा है टाइम की वजह से, शॉर्टेज की वजह से, तो आप इस तरह से 16 15 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि आपने स्टार्ट में सारे पॉइंट्स बता दिए। बट आप नंबरिंग मत करो, नंबरिंग स्किप कर दो, ताकि एग्जामिनर को इस चीज़ का पता न लगे। पता तो ये देखो इतने जो है वो काउंट तो नहीं करेंगे ना, अगर आपने इतने ज़्यादा पेजेस फिल किए हैं, नंबरिंग नहीं की, उससे लगेगा कि वाकई इसने जो है वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। एंड पे जो है आप ये हासिल कलाम लाजमी लिखो, हर क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन का हासिल कलाम, यानी उसका जो रिजल्ट जो हम खाली एंड पे जो डिस्कशन करते हैं, कंक्लूजन जिसे कहते हैं, उस हवाले से वो लाजमी लिखो हासिल कलाम। और ये मैंने एक बुक थी पाकिस्तान स्टडी की, BSc में मैंने वही पढ़ी थी, और ये नोट्स भी मैंने वहीं से बनाए हैं। बहुत ज़बरदस्त बुक है, पॉइंट्स बनाए हुए हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 20 पॉइंट्स बनाए हैं, या 10 पॉइंट्स बना के उनकी एक्सप्लेनेशन की हुई है। बहुत ज़बरदस्त बुक है, अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं मुझे बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। आप वो उस लिंक पे क्लिक करके बुक से जो है वो नोट्स तैयार कर सकते हो, या उससे तैयारी कर सकते हो। अच्छा जी भैया BSc को मुताल्लिक़ पाकिस्तान का पेपर कैसे टाइम एडजस्ट करना है, टाइम टोटल टाइम है आपके पास 1 आवर 30 मिनट्स 90 मिनट्स है। लॉन्ग क्वेश्चन 2 होंगे, आपने अटैम्प्ट 4 होंगे, पर आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है 45 मिनट्स की, एक क्वेश्चन का 45 मिनट, दूसरे क्वेश्चन की 45 मिनट्स। अब कोशिश करनी है कि आप 40 मिनट्स के अंदर अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करो, सो डैट 10 मिनट्स आपके पास एक एक्स्ट्रा हो, सिक्योर हो, ताकि आपका पेपर आउट जो है वो इनकम्प्लीट ना रह जाए। आप उसमें हेडिंग्स को अंडरलाइन कर पाओ, मार्जिन लाइन ड्रॉ कर पाओ, और जो भी इनकम्प्लीट सा काम रह गया आपका उसे कवर कर पाओ। तो इस प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। इसके अलावा बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इस्लामियात, इंग्लिश BA की, BSc BCom BA पार्ट 1 पार्ट 2, और इसके अलावा और भी किसी सब्जेक्ट के आपको जो है वो नोट्स चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं रेडी कर दूंगी और आपके सामने उसकी प्रेजेंटेशन कर दूंगी। पेपर की अच्छी से तैयारी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, शेयरिंग करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।